Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Myself, Advocate Mian Sadi Abbas Deoka. It is my 8th lecture on CNSA Control of Narcotic Substances Act 1997 और इसका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका सेक्शन हम आज 31 पढ़ेंगे। और इस सेक्शन में बताया गया कि जो पुलिस ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा इस एक्ट के तहत, वो कौन कौन से अशखास को बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए, कौन कौन से जो अशखास हैं वो आगे से मना कर सकते हैं, और अगर वो मना करेंगे देन क्या प्रोविजंस हैं, और अगर वो आते हैं देन क्या प्रोविजंस हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उनको तलब कर सकता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कोई रिकॉर्ड ले सकता है, कोई डॉक्यूमेंट ले सकता है, उसकी पावर्स क्या हैं किसी दीगर शख्स को इन्वेस्टिगेशन में शामिल करने के हवाले से। ठीक है, यानी कि फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो जस्ट टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक, अगर एक शख्स जिससे कोई नशावर चीज़ एक बैंक में बरामद होती है, ठीक है, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो तफ्तीशी है, उसके पास सेक्शन 31 के तहत पूरा इख्तियार है कि वो बैंक मैनेजर को शामिल तफ्तीश करे, उसका वर्शन लिखे। ठीक है, तो इस हवाले से इस सेक्शन को हम पढ़ते हैं। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, के मालूमात के लिए किसी भी शख्स को तलब करना है। Any officer authorized under section 21 may during the course of any inquiry in connection with the contravention of any provision of this act, कि इस एक्ट के तहत किसी भी इंक्वायरी के मुतालिक कोई ऑफिसर जो सेक्शन 21 के तहत जिसे इख्तियार दिया गया वो किसी भी शख्स को इंक्वायरी के लिए तलब कर सकता है। किस चीज़ के लिए तलब कर सकता है? ए कॉल फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ whether there has been any contravention of the provision of this act or any rule or order made thereunder, कि ये इत्मीनान करने के लिए कि आया इस एक्ट की दफात या इसके तहत जो वज़ा करदा को रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो कायदे हैं, वो जो जारी करदा हुक्म है कि कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, किसी शख्स को मालूमात के लिए तलब कर सकता है इस हवाले से। ठीक है, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए इस केस के मुतालिक, इस एक्ट के मुतालिक। आगे बी है, रिक्वायर एनी पर्सन टू प्रोड्यूस और डिलीवर एन डॉक्यूमेंट आर थिंग यूजफुल और रेलिवेंट टू द इंक्वायरी, कि कोई इंक्वायरी के मुतालिक अगर कोई ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, तो वो शख्स को हुक्म दे सकता है कि वो ऐसा जो डॉक्यूमेंट है या वो ऐसी चीज़ है वो वहाँ पर पेश करे, वो वहाँ पर प्रोड्यूस करे, जो इंक्वायरी में एक मुफीद चीज़ है। आगे सी है, एग्जामिन एनी पर्सन acquainted विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, कि किसी भी शख्स को वो तलब कर सकता है जो जिसे इस केस के मुतालिक, उस मुतलका केस के मुतालिक उसे पता हो, वो मामलात को जानता हो, वो उस केस के सारे फैक्ट्स को जानता हो। ठीक है, तो उसको कोई एक छोटा सा हिस्सा भी जानता हो तो उस शख्स को तलब कर सकते हैं। Require any bank or financial institution, notwithstanding anything contained in any other law for the time being enforced to provide any information whatsoever, कि किसी भी बैंक या माली अदारे से कोई भी मालूमात फराहम करने का मुतालबा कर सकता है। किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सोर्स ऑफ इनकम, कोई भी चीज़, एक चीज़ की इंफॉर्मेशन अपने केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी की बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो हेल्प ले सकता है और उनको शामिल तफ्तीश कर सकता है। तो ये आपके पास सेक्शन है 31, जिसके तहत कोई जो पुलिस ऑफिशियल है वो नारकोटिक केसेस में, ठीक है, नशावर केसेस में, ठीक है, मंशियात के केसेस में किसी शख्स को भी बुला सकता है, उसे डॉक्यूमेंट ले सकता है, उसे कोई दस्तावेज़ ले सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।